अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राबेंद्र नाथ टैगोर एक अजीम बंगाली शायर, नावल निगार, ड्रामा निगार, मौसीकार, मुसव्विर और फलसफी थे। वो 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए जो अपने सकाफती और मजहबी पहलू के लिए मशहूर था। उनके वालिद दिबेंद्र नाथ टैगोर एक मारूफ मजहबी रहनुमा थे। दोस्तों, टैगोर की इब्तदाई तालीम घर पर ही की गई। उनके वालिद साहब ने उन्हें आला तालीम के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन वो तालीम मुकम्मल किए बगैर वापस आ गई। उन्होंने कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। उनकी अदबी खिदमात में गीतांजलि सबसे मशहूर है, जिसका तर्जमा उन्होंने खुद अंग्रेजी में किया और इसी मजमूए पर उन्हें नोबल इनाम तक मिला। उनके कामों में शायरी, नावल, कहानियाँ, ड्रामे और मज़ामीन शामिल है, जिनमें बंगाली सकाफत, फितरत, मोहब्बत और इंसानियत के मौज़ूआत नुमाया है। उन्होंने तकरीबन 2000 गानों की मौसीकी तरतीब दी, जिन्हें राबेंद्र संगीत कहा जाता है, और वो आज भी बंगाल में मकबूल है। उन्होंने भारत का कौमी तराना जन गण मन और बांग्लादेश का कौमी तराना आमार सोनार बांग्ला भी लिखा। टैगोर ने समाजी इस्लाहात पर भी जोर दिया। उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन में एक स्कूल कायम किया, जो बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना, जहां उन्होंने रिवायती तालीम के बजाय फितरत से करीब तर तालीमी निज़ाम पर जोर दिया। मोहतरम हजरात, राबेंद्र नाथ टैगोर बरतानवी राज के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे, लेकिन उन्होंने तशद्दुद की बजाय पुरअमन मज़ाहमत की हिमायत की। उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग सानहा के बाद अंग्रेज सरकार की जानिब से मिला हुआ खिताब वापस कर दिया था। दोस्तों, टैगोर ने जिंदगी के आखिरी बरसों में मुसव्विरी पर भी तवज्जो दी और उनकी तस्वीर में भी उनकी फलसफियाना सोच झलकती है, और बिलाखिर 7 अगस्त 1941 को 80 साल की उम्र में इस दारे फानी से रुखसत हुए। उनकी जिंदगी और काम आज भी दुनिया भर में मुतासिर कुन है।